आई कलर कौन सा पसंद है, पहले तो ये बताओ। जिससे सोल नजर आए। ओह, अजीब बात ही करते। जिस दिन सीजन 2 रिलीज हुआ अरे उसके 5 घंटे के बाद सीजन 3 कब कब आएगा? आएगा? थिंग इज द यूएसपी और स्टैंड आउट पॉइंट ऑफ ये काली काली आंखें। यार सारे कैरेक्टर ग्रेज हैं, मतलब सब एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन आपस में कोई प्यार नहीं कर, मतलब ऑफकोर्स आप दोनों करते हो लेकिन प्यार हो ही नहीं रहा। बट वो मेरे साथ है। हाँ वो इसके साथ है, मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है। और पासिंग द पास। हाँ यू आर दैट बेस्ट फ्रेंड जिससे हर बॉयफ्रेंड डरता है। है लोग जो दोस्ती यारी के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। सुबह 4 बजे ठंड ओले पड़ने लगे और मैं बेयर बॉडी खड़ा हूँ। मुझे तो लगता है बचपन में मैं 6 पैक्स के साथ ही आया था। यू गाइस एग्री? नहीं एक्चुअली कितना कोई शो ऑफ कर सकता है ना। ओके अच्छा, आपसे श्वेता अगर कोई इतना ऑब्सेस्ड होता है, इतना पैशनेटली वन साइडेड लव चल रहा है तो फिर? मेरा तो वन साइडेड लव ही होगा क्योंकि हमारी तो शादी हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि इनके हस्बैंड गाते हैं Correct? लाइफ में। Real life में। Yes, 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 yes. मैं तो उसको बैठ के बहुत प्यार से समझाऊंगी कि प्यार से बहुत समझाओगे? प्यार से भाई, बैठ के बहन। थप्पड़ मारूंगी। पहले से उसे भाई बना दिया तो फिर खत्म ना, फिर कहानी। अब जाने मन बोल दूंगी तो फिर वो प्यार हो से जाएगा। आगे बढ़ जाएगा ना। गोल्डन जो है वो सीजन 1 में जब मैं देख रहा था तो वो सही बोला विक्रांत ने कि ताहिर ने सही बोला कि क्योंकि विक्रांत सही बातें नहीं बोलता। नहीं बोलता है ओ यार। मतलब मुझे जब प्यार होता है तो हमेशा पैशनेट क्या बात लव ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है तो देबीना, आपको तो पता है देबीना से तो पहली दफा ही प्यार ही हो गया, फिर शादी भी हो गई, अब तो 2 बच्चे भी हैं। देवी ने तो हमें पता है, और बताओ। लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है। मैंने तो चीता का जो पहला जो मेरे हस्बैंड है तो हाँ वही Clear करना पड़ता है। जानवरों की नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं हम। हाँ। I sound like a very boring answer, but genuinely चाकू लेके एक हाथ में दूसरे हाथ में भी चाकू। गोली। अब हम आपको बंदूक लेके कब देखेंगे? बंदूक डिपेंड करता है कि अगेन ये 3 लोग क्या करते हैं कि शिखा बंदूक उठाएगी कि नहीं, बट गोलू और सबसे अच्छी बात है कि एक्शन, इस कालिया को एक्शन बहुत पसंद है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बस के जो अंदर के लोग थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि हमें पता था एक नया बस स्टॉप है और एक नया स्टूडेंट अंदर आने वाला है। विक्रांत एक्साइटेड बिल्कुल नहीं था। ये अपनी बात कर रहे हैं। बचपन से सोचा था हीरो बनूंगा, चॉपर से जब मारेंगे, गन फायरिंग करते हुए आएंगे, गाड़ी से बैट निकालेंगे, फाइट करेंगे। आई लव यू पूर्वा। तो उसके बाद एक हग होता है, तो जैसे ही कट होता था ना तो मुझे तो लगता था यार अगले बंदे को कैसा फील होगा ये नहीं सोचा क्या? ये सोचा नहीं, पूरे 100 दिन शूट किया मैंने ऐसे, जहाँ पे सीन के वक्त ये ऐसे आंखों में आंखें डाल के और फिर हाँ। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। 2007 का डायलॉग है ओम शांति ओम का, लेकिन मुझे ज्यादा रिलेटेबल 2022 और 24 में लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज पीपल। सो गाइस प्लीज वेलकम ताहिर, गुरमीत, श्वेता एंड आंचल। हाय, कैसे हैं आप लोग? दिल्ली आके कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। मतलब हम आई थिंक Thrilled, सब दिल्ली बहुत के thrilled है हैं, हम लोग। तो it's like सिवाय our मुझको home। छोड़ के। मुझे एक्चुअली कल ही मैंने ध्यान दिया कि आप सभी दिल्ली से हो, दिल्ली। लेकिन दिल्ली मुझे बहुत पसंद है। ओके अच्छा, ये काली काली आंखें, बहुत से लोग हैं जिनकी काली आंखें, बहुत से लोगों ने लेंस वेंस लगाए हुए हैं। आप लोगों को पर्सनली आई कलर कौन सा पसंद है, पहले तो ये बताओ। जिससे सोल नजर आए। हम Ooh. सिर्फ जीप बात ही करते हैं। Ooh, and you, Gurmeet and Tahir and Achal. Which eye color do you guys like? फिलहाल काली काली फिलहाल आंखें। काली काली आंखें ना, एकदम प्रमोशन मूड में चल रहे हो। अच्छा, सीजन 1 के बाद कैसा था? आपके पास रिस्पॉन्स आते थे ऑडियंस के वेट कर रहे हैं सीजन 2 का या कुछ? क्योंकि एक ऑडियंस मैं ही हूँ जो एक्चुअल में बहुत वेट कर रही थी सीजन 2 का। कैसा था रिस्पॉन्स 1 के बाद? पागलपन था। Because जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो फिर आप होप करते हैं कि एवरीथिंग इन दैट वर्क्स आउट। आपके कंट्रोल में नहीं रहता। एज ए एक्टर आपकी परफॉर्मेंस आपके हाथ में है, बाकी यू जस्ट होप कि दीज आर गुड पीपल एंड इट विल ऑल कम टुगेदर। तो उस होपफुलनेस के साथ हम चल पड़े थे, और जब रिलीज का दिन था तो हम सब बहुत नर्वस थे। वो लॉकडाउन के वक्त रिलीज हुई थी हमारी जो पहली सीजन, और एक दिन पहले हम सब होटल में थे, अलग अलग कमरों में, जूम पर हमारे इंटरव्यूज चलते थे। तो एक शाम पहले हम मिले थे जूम पर और बोलता ओके गाइज ऑल द बेस्ट, हमने कर लिया है, अब असली रिपोर्ट कार्ड का वक्त है। और उसके बाद जो मतलब
explosion हुआ, it was like a tidal wave and it surpassed anything that I was expecting, and I'm just so grateful क्योंकि it was really a dream part and it's a dream show to be a part of. Everyone's amazing in their own right and और मैं ऑडियंस था ये Season audience one है. में। Yeah. आप मेरे उनका ये fan मेरी वाली था। कैटेगरी में थे उस टाइम। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ना लोग नहीं छुपाते और जो बहुत अच्छी चीज़ है, छुप भी नहीं सकती है क्योंकि जैसे ताहिर ने कहा उस टाइम पे लॉकडाउन था तो हम इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पीपल रीच्ड आउट टू अस, हमारे डीएम्स पे, हमारे मैसेजेस पे हमको टैग्स करते थे, हमारे कमेंट देते थे, और अब हम जब चलते हैं मिलते हैं लोगों से, मतलब बेइंतहा प्यार दिखाते और हमेशा से पूछते थे कि सीजन 2 कब आएगा। एंड जिस दिन सीजन 2 रिलीज हुआ अरे उसके 5 घंटे के बाद सीजन 3 कब आएगा, कब है? एंड व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग इट इज। मतलब मैं ऐसे कहूँगा 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, पर वो 2 लोग हमेशा होते हैं जो सीजन आने के 1 घंटे बाद पूछते हैं कि अगला सीजन कब कब आएगा? कब आएगा। आएगा? और आप पूछ रहे थे कि सीजन 1 के बाद कैसा रहा। पिछले 2 सालों तक मैं जो भी पोस्ट या स्टोरी लगाता था, एक कमेंट हमेशा होता था कि ये काली काली आंखें का सीजन 2 कब आएगा। कब आएगा। ओके, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैंने सीजन 1 तब देखा था, उसको दोबारा रिवाइज किया मैंने। यस, परसों सीजन 1 देखा, कल सीजन 2 देखा है पूरा। That's the right way. So I'm a Guys, big मैं fan. यहाँ पर स्टूडेंट ऑडियंस और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दैट इज द बेस्ट वे टू सी इट, कि Yeah. आप एक दिन पहले पूरा सीजन 1, मतलब जितने भी दिनों में सीजन 1 देखें। रिविजन अच्छी बात होती है ना। हाँ, क्योंकि रिवीजन हमेशा अच्छी बात होती अच्छी है। बात होती है। आई एम आल्सो स्कैर्ड ऑफ आंचल। अभी देख कर आ रही हूँ ना, मुझसे दोस्ती करोगे, दोस्ती करना बहुत भारी पड़ता है आपसे तो। I hope ये डर बरकरार है because I know anybody who talks to me for 2 minutes also is like, अरे आंचल you're a very different girl. ओके, अच्छा, व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द यूएसपी और स्टैंड आउट पॉइंट ऑफ ये काली काली आंखें? क्योंकि लव स्टोरी, लव ट्रायंगल तो हम बहुत देखते हैं, बट इसको अलग क्या बना रहा है कि ऑडियंस इतना ज्यादा अटैच फील कर रही है? यार सारे कैरेक्टर ग्रेस हैं, मतलब सब एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन आपस में कोई प्यार नहीं कर, मतलब आपको आप दोनों करते हो लेकिन प्यार हो ही नहीं रहा। बट वो मेरे साथ है। हाँ वो इसके साथ है, मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है। और Passing the parcel हाँ, प्यार का। मैं इससे प्यार करता हूँ लेकिन ये इससे प्यार करती है, ये इससे प्यार करता है, और प्लस इनको एक सीजन 2 में एक और अच्छे एक इंसान, साहब। हाँ डीएसपी साहब मिल गए, वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत ही कहाँ मिलता है पर आजकल। डीएसपी साहब को जो रैप वाला सीन है ना भाई, है ना। खत्म है वो एकदम। वो अलग लेवल है। घर में यू आर दैट बेस्ट फ्रेंड जिससे हर बॉयफ्रेंड डरता है कि बस ये नहीं आना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड की लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए। और आप तो मतलब हस्बैंड को भी डरा रखा है अपने, वो भी अलग तरीके से डरा रखा है। वो तो चाह रहा है कि आए और ले जाए उसको। हाँ मतलब ऐसा दोस्त, अब दोस्त तो क्या, ये तो प्यार ही करता है, उसको बेचारा बोल ही देता है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो प्यारा, वो एक दोस्त होता है ना कि बेचारा फिर कुछ बोल नहीं पाता है, फिर बस ऐसा प्यार में पागल हो जाता है। और ऐसे हैं लोग जो दोस्ती यारी के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। तो लेकिन ऐसा कि वो आके फिर विक्रांत की बैंड बजाने लगता है और बेचारा ये किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ये बच रहा है और इसको हर जगह से लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्त तो चाहिए यार, मतलब ऐसे दोस्त हो तो मतलब पूर्वा की लाइफ तो जिस तरीके से विक्रांत जी प्लान कर रहे हैं ना, दोस्त की जरूरत भी है हमें। और इनफैक्ट मुझे काफी लोगों ने बोला है कि यार तुम्हारा दोस्त तुमको इतना प्यार करता है, सपोर्ट करता है, तुम क्यों इतनी लॉयल हो विक्रांत की तरफ? मैंने कहा वो बचपन का प्यार है मेरा। सीन मुझे बहुत क्यूट लगता है कि जब पूर्वा स्पॉयलर्स स्पॉइलर ओके ठीक है, बट एक चीज, एक स्मोकिंग वाला जो है कि वो जो देख के कि पूर्वा अपसेट ना हो बिकॉज गुरु स्मोक कर रहा है, वो इतना क्यूट रिएक्शन और वो है बहुत ना। स्टाइल में फेंका था बहुत सिगरेट। ऑफ कोर्स ये लो। बेयर बॉडी Always स्मोक all करते about हुए smile, 4 बजे smile. सुबह 4 बजे ठंड ओले पड़ने लगे और मैं बेयर बॉडी खड़ा हूँ। बड़ी वेरी नाइस फिटनेस। यहाँ पे सब लोग ये बोल रहे थे गुरमीत इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, बहुत ज्यादा फिट हो गए हैं। पर आप कब से फिट चलते आ रहे हो? मुझे तो लगता है मुझे तो लगता है बचपन में मैं 6 पैक्स के साथ ही आया था। परफेक्ट। यू गाइस एग्री? नहीं एक्चुअली स्कूल में जब हम स्विमिंग के लिए जब जाते थे तब से अब पहले तो समझ नहीं आता था कि एप्स, मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा अजीब में टाइटेड, ये एप्स क्या है। बाद में बड़ा हुआ तो लगा कि ये तो फैशन है, एप्स होने चाहिए। कितना कुछ शो ऑफ कर सकता है ना। मैं तो उठता ही ऐसे हूँ मेरे वो सब लाइक दिस हैशटैग। ताहिर, आपको पता था कि सीजन 1 से 2 में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके कैरेक्टर के अंदर? जी पता था, पर एग्जैक्टली क्या था वो नहीं पता था। पर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनको एंटी हीरो कहा जाता है, जो मतलब, और
इस सीजन में एक लाइन है कि कोई भी इंसान हैवान पैदा नहीं होता, वो उसके हालात उसे हैवान बना देते हैं। एंड पता था कि सीजन 1 में वो अपने परिस्थितियों की वजह से कुछ डिसीजंस ले रहा था डेस्परेशन में, और सीजन 2 उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसका परिणाम क्या होगा वो जानेगी ऑडियंस और विक्रांत। तो उससे मतलब इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो कैरेक्टर है थोड़ा ग्रे जोन में चले जाएगा, पर क्योंकि कहानी का थीम है प्यार और प्यार के लिए लड़ना, उसके रीजंस जो हैं एटलीस्ट विक्रांत के दिल में मॉरली जो है वो जस्टिफाइड है। अच्छा, अगर एक्चुअल में कोई आपसे इतना ऑब्सेस्ड होता फिर क्या करते? मैं आप अपना- सबसे ये सवाल है मेरा। मैं अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लेता, बस घर का एड्रेस घर का एड्रेस भी सब चेंज कर बिल्कुल लेते? चेंज कर लेता। ओके, अच्छा, हाँ। आपसे श्वेता अगर कोई इतना ऑब्सेस्ड होता है, इतना पैशनेटली वन साइडेड लव चल रहा है तो फिर? मेरा तो वन साइडेड लव ही होगा क्योंकि हमारी तो शादी हो चुकी है, सो आई थिंक उसमें में हम सही, सो या बट आई थिंक आई वुड टॉक टू द पर्सन, ट्राई टॉकिंग टू द पर्सन एंड समझाना कि भाई यहाँ तो मतलब देयर इज नो विन इन दिस। फिर तो बिजली काट दी जाती ना घर की। बिल्कुल बिजली पानी काट दिया जाता। हाँ। तो शहर वहर सब छोड़ना पड़ता। ओके, और मजे की बात ये है कि इनके हस्बैंड गाते हैं। करेक्ट, life Real life में, यस 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 यस। दैट वाज वेरी ट्रू, तो एकदम सही दिखाया है मतलब। हाँ, अच्छा बिल्कुल। आंचल, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वो इतना ऑब्सेस्ड है, इतना पैशनेटली पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है मेरा क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल पूछा, अगर आप वो पूछ रहे हैं। इन्होंने प्रमोशंस इतने कर लिए कि आपका पहला सवाल चलो होगा। उसको पता चल गया क्या पूछना नहीं, है। आई डोंट नो, अच्छा। आप वो पूछ रहे थे कि नहीं? मैं पूछ रही थी कि वही अगर पूछ- आपसे कोई हो जाए तो आपसे अगर कोई हो जाए तो इतना आप क्या करोगे? मैं तो उसको बैठ के बहुत प्यार से समझाऊंगी कि प्यार से कि समझाओगे? भाई बहन ये नहीं हो पाएगा हमसे। आई लाइक दैट, भाई बहन, नाइस। व्हाई नॉट, नाइस नाइस, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। पहले से उसे भाई बना दिया तो फिर खत्म ना, फिर कहाँ से? अब जाने मन बोल दूंगी तो फिर वो प्यार हो से जाएगा। आगे बढ़ जाएगा ना। हो जाएगा। ओके, अच्छा चलिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन सबके, सबको कुछ ना कुछ पूछना है आप सबसे, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। किसका पहला क्वेश्चन है? ओके, यस। हाय, हेलो। माय नेम इज़ अनुष्का। मेरा ना आप सबसे ये सवाल है कि आपको अपने कैरेक्टर के अलावा और किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? तो मैम बहुत ही यू अलग स्टार्ट सवाल है, मैंने फर्स्ट। पहली बार सुना है। अब देखिए कैरेक्टर तो मतलब चाहे वो गोल्डन हो या अखिराज हो या वो सूर्या हो, कैरेक्टर मुझे एक्चुअली मजा तब आता है कि जब आप सीन में इतना खो जाओ, बिकॉज यू वांट टू सी कि सबके साथ क्या हो रहा है। मतलब हमारे प्रोटैगनिस्ट, हमारी प्राइमरी कास्ट तो है ही है, सो मतलब आई एम नॉट मेंशनिंग द कैरेक्टर सिटिंग ओवर हियर, बट जैसे जो विक्रांत के पापा हैं, आई थिंक इतना मजा आता है उनको देख के, एंड कॉमेडी एक बहुत मुश्किल चीज होती है, सो सारे ही, या आई थिंक ऑल ऑफ देम, बट या विक्रांत के पापा, गोल्डन, दोज आर फ्यू ऑफ मैन, ऑब्वियसली सौरभ शुक्ला तो अखिराज या इज अ लेजेंड। यू सर? मुझे गोल्डन जो अनंत प्ले करता है, वो मेरा दोस्त प्ले करता है सीरीज में, एंड बहुत मुश्किल होता है कि एक हेवी ड्रामेटिक थ्रिलर में आकर उसमें एक कॉमिक रिलीफ बनना और उसको इस तरह कैरी ऑफ करना कि वो मतलब झटका ना लगे, एंड ही डज दैट वेल। इवन सॉरी, इवन हेतल जो विक्रांत की बहन बनती हैं, पल्लवी, वो भी शी इज आल्सो फैंटास्टिक। आंचल मैम? आई फाइंड सौरभ सर का कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सौरभ सर और अगर आप देखें अखिराज और पूर्वा, उनके बीच में कोई ऐसा सीन नहीं है जो जताता है कि मतलब जिसमें इन दोनों की डायलॉग बाजी है कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हम अभी सीजन 2 में आपने देखा, मैंने देखा देखा, ऑब्वियसली मैंने सीजन 2 हाँ। देखा। सो एक तरह का जो इंटरट्वाइंड डीप रिलेशनशिप है ना, उसमें एक इमोशन है और बातचीत बहुत कम है। तो जिस तरीके से सौरभ सर ने उसको दर्शाया ना, कि वो देखते हैं पूर्वा को और वो समझ आते हैं कि मेरी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, वो मुझे एंगल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो मे बी या माय ओन फादर। ओके। ओके, लास्ट गुरमीत। मुझे यार मेरे लिए तो सीजन 2 में पहली दफा ही आया था, तो खुद के कैरेक्टर में भी बड़ा प्यार है कि जब तक प्यार नहीं होगा तब तक आप परफॉर्म क्या ही करोगे। लेकिन गोल्डन जो है वो हाँ। सीजन 1 में जब मैं देख रहा था तो वो सही बोला विक्रांत ने कि ताहिर ने सही बोला कि क्योंकि विक्रांत सही बातें नहीं बोलता है। नहीं बोलता है। सही बोलता है। सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है। क्योंकि इतना खून खराबा चल रहा है, लेकिन वो एक कैरेक्टर ऐसा बीच में आता है जो आपको एक्चुअली हंसाता है,
और वो गोल्डन जो कैरेक्टर ना वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट भी है यार, हंसाना बहुत मुश्किल है और मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, तो मैं वो वैसा कुछ करना चाहूंगा। ओके बट Okay. विक्रांत का जो कैरेक्टर है तो रोता भी बहुत सोच सोच के है, लाइक 10 Correct. 9 8 Countdown और रहता अब रो रहा है, अब रो रहा है। दैट वाज सो गुड, दैट वाज सो गुड। ओके नेक्स्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा। तो मेरा Hi. क्वेश्चन पर्टिकुलरली आंचल और ताहिर सर से है। आप दोनों का कैरेक्टर एक थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, थोड़ा विलेनियल कैरेक्टर है, तो आप अपनी ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जो थोड़ा नेगेटिव रोल में है, कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिंपैथाइज करे? एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस की वजह से वो कैरेक्टर ऐसा है, पर क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझे कि वो कैरेक्टर किस सिचुएशन में है और क्यों है, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये तो एक ड्रामा है, मसाला है, एंटरटेनमेंट है, वो दे रहे हैं जो हम सब देखना चाहते हैं। अदरवाइज एक कैरेक्टर का डेप्थ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक या वाइट नहीं होता है, वो ग्रे एरिया में खेलता है। और स्पेशली अगर आप सीज़न 1 में बहुत लोग सोच रहे थे कि ये पूर्वा की क्या मिस्ट्री है, मतलब क्या है, ये चाहती क्या है, ये क्यों ऐसा करती है, सोचती क्या है। बट सीज़न 2 में जैसे ही लोगों ने उसकी एक इमोशनल साइड देखी, तो वो उसको थोड़ा-सा बेहतर समझने लग गए। तो एज़ एक्टर्स तो हम यही चाहते हैं कि आप एक कैरेक्टर के साथ चलें और उसकी जर्नी को समझें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं सीज़न बाय सीज़न। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट। हेलो मेरा सवाल आप चारों के लिए है कि इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि पैशनेट लव, तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ प्यार के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया है? मतलब मुझे जब प्यार होता है तो हमेशा पैशनेट क्या बात है। ये हमेशा जब बहुत होता ज्यादा है, चाकू नहीं, लेके अब कोई आए। Underline करिए, जब होता है। मतलब मेरे ख्याल इमोशन ही ऐसा है इतना इंटेंस कि वो जब होता है तो पैशनेटली ही होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है। तो आई थिंक कॉलेज टाइम में बहुत ऐसा किया होगा कि कुछ सरफिरा टाइप कर दिया हो। और अगर चाकू लेकर आए तो केक काटने के लिए, हाँ, पीनट बटर लगाने के लिए। यस। गुरमीत सर आपका? यार देवीना, आपको तो पता है, देवीना हाँ, से हाँ। तो पहली दफा ही प्यार ही हो गया, फिर शादी भी हो गई, अब तो 2 बच्चे भी हैं। दिव्या तो हमें पता है, और बताओ। मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है। देवीना साउथ में फिल्में करती थी, जब आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा तब मैंने रामायण भी नहीं स्टार्ट किया था, और वो साउथ में जब गई और तब प्यार स्टार्ट ही हुआ था, तो वो 10-20 दिन के लिए आउटडोर शूट के लिए गई हुई थी चेन्नई में। तो नया नया प्यार था, तो मैं भी पहुंच गया और मैं उनका रिलेटिव बन के पहुंचा था। और कजिन ब्रदर। हाँ, कजिन ओह ब्रदर। गॉड। तो वो टिपिकल जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, ये कौन है, हमारे चाचा जी हैं, ये कजिन ब्रदर है वो। तो मैं पहुंच गया वहां पे, और प्यार इतना पागलपन होता है ना, तो आप फिर शर्माते नहीं, आपको लगता नहीं भाड़ में जाए दुनिया जो भी सोचे। तो मैं ऐसे करके काफी दफा उनके सेट पे पहुंच जाता था, मैं उनके रिलेटिव बन के। और अगर नहीं पहुंचता तो शायद वहाँ का कोई हीरो उनको पटा लेता, शादी वादी कर लेता। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, अभी एक्टर नया बनने आया था, तो हीरो स्टार्ट ही किया था। तो ऐसा कुछ मैंने काफी दफा किया था वहाँ। श्वेता मैम आपका? मैंने तो चीता का जो पहला जो मेरे हस्बैंड है इनको तो ना- हाँ वही क्लियर करना पड़ता है। जानवरों की भी हाँ। स्लो चीता। तो उनका एक गाना था मेक इट हैपन, जो उनका पहला गाना था। तो मैं अपने मॉम डैड के साथ छुट्टी पे गई थी और मैंने स्काई डाइविंग की थी, और स्काई डाइव करते करते जो वीडियो था वो अपना डर के आगे जीत है करके मैंने उनका गाना लिप सिंक किया था, एंड while I was falling, so that I think is the most the craziest thing I've done, and it was so beautiful कि जब वो वीडियो आया तो मैं खुद ही देख के खुशी के आंसू रोने लगी थी कि चीता के रिएक्शन जो भी होता, I was very impressed with what I did. आंचल मैम आपका? It might sound like a very boring answer, but genuinely चाकू लेके एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी चाकू। गोली। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि प्यार बहुत ही खास, स्पेशल, रेयर, प्योर फीलिंग है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इट्स लाइक ओह आई लव कॉफ़ी, ओह आई लव दिस प्लेस, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जैसे आप अपने पेरेंट्स को दिल से कह सकते हैं, अपनी कुछ पेट्स या फ्रेंड्स, खास लोगों से कह सकते हैं। सो मैंने तो वो फीलिंग मतलब
आई लव यू जो वर्ड है अपने द पर्सन को बोला है, एंड आई थिंक फॉर मी दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्रेजीस्ट थिंग. श्वेता मैम, आपसे मुझे एक और क्वेश्चन हाँ है. जी। अब हम आपको बंदूक लेके कब देखेंगे? इस ओह! सीरीज में तो नहीं मुझे है. इसमें लग रहा था ये अब उठाएगी चाकू, अब उठाएगी चाकू, अब उठी बंदूक. हमें ऐसा लग रहा था. वही मुझे मजा आता है बिटवीन लाइक गोलू और शिखा और एनी अदर कैरेक्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप जो सोचते हो वो करेगी. आई लाइक टू सरप्राइज माई ऑडियंस एंड माई सेल्फ, क्योंकि अगर वही सुर ताल हो जाएगा ना तो वो परफॉर्मेंस में उतना मजा नहीं आता है. Yeah, जैसे right. मुझे लगता है कि शिखा एक हिरन जैसी है और बहुत सारे हिरन है. हम्म. गोलू खैर शेरनी है, Right. तो वो मतलब वो शेरनी उतनी होती है और हिरन की जो मतलब जो क्वांटिटी होती है वो वैसी होती है. एंड आई ट्रूली लव बीइंग शिखा बिकॉज वो प्यार में जिस तरह से बिलीव करती है एंड वो जिस तरह की मतलब जो सिचुएशन इन तीनों ने बनाई हुई है. सो आई एम वेरी डिपेंडेंट. शिखा इज वेरी डिपेंडेंट ऑन the actions of these people. So that is what I enjoy. बंदूक डिपेंड करता है कि अगेन ये तीन लोग क्या करते हैं कि शिखा बंदूक उठाएगी कि नहीं. बट गोलू जरूर खैर, बट आई थिंक नॉट बिफोर a year and a half. And now there's a feature film also that's coming. तो पहले या देखते हैं पहले सीजन आता है या पहले फीचर आती है. ओके, बट मुझे ना बड़ा लग रहा था जब मैं देख रही थी एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, कि यार होता है ना हर एक एक्टर का एक कैरेक्टर होता है जो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है. तो अब आपसे गोलू बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. मैंने कहा यार ये बंदी रो ही नहीं सकती थी. अब मारा इसने, अब मारा इसने. वही तो मजा था ना. लाइक कई बार ऐसा लगता था कि शिखा को बचाने के लिए मैं गोलू को बुला लूं क्या. अच्छा गुरमीत, आई हैव दिस क्वेश्चन. यू एंटर्ड इन सीजन 2, ये काली काली आंखें. उससे पहले आपने सीजन 1 देखा था बिफोर एंटरिंग. कितना मुश्किल तो नहीं कहूंगी, बट हाउ डिफरेंट इट इज एज एन एक्टर. ऑल्दो ये मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सीरीज है, सब कैरेक्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी कहानी है, लोगों को पता है वो कैसे हैं. उन सब के बीच में एक नया कैरेक्टर जब एंटर होता है, उसे अपनी जगह बनानी है. हाउ यू टेक इट एज एन एक्टर? ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है. फ्रैंकली जब सीजन ये मुझे ऑफर किया गया था, मैं एक्चुअली सीजन 1 का फैन था और नेटफ्लिक्स का फैन रहा हूँ, कंटेंट का फैन रहा हूँ, मुझे करना भी था, मुझे करने का बहुत मन था. और मैंने पहली दफा तो मना कर दिया था क्योंकि मुझे इसका यही डर था, क्योंकि जब आप एक्टर्स स्टैब्लिश होते हैं एक सीजन में, आपने देख लिया है, उस परिवार में कोई एक नया आता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑडियंस के लिए. हम रियल लाइफ में भी जब बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, अब नेक्स्ट स्टेशन में कोई नया कोई बंदा आता है ना तो आपको लगता है कौन आ गया, क्यों आ गया. वो हमेशा ये हमारा ह्यूमन नेचर है. तो उसी तरह आप नए किरदार को घुसाने में बहुत डिफिकल्ट होता है. लेकिन क्योंकि फैन रहा यार, मुझे करना था, तो सिद्धार्थ सर ने बहुत हेल्प की थी. और जब उन्होंने स्क्रीन प्ले मुझे दिया, जिस तरीके से उन्होंने इस किरदार को धीरे धीरे, आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एपिसोड में धीरे धीरे, अगर स्टार्टिंग में पहले एपिसोड में गुरु गुरु होता तो आई थिंक वो बहुत ही मुश्किल होता. लेकिन उन्होंने बहुत आराम से, बहुत अच्छी स्क्रीन प्ले से दिखाया कि गुरु किस तरीके से यहाँ पे इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आता है. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और सबसे अच्छी बात है कि एक्शन, आलिया को एक्शन बहुत पसंद है. मुझे एक्शन इतना पसंद है और जिस तरीके से एक्शन शूट भी किया गया, वो सारी चीजें जो थी वो बहुत अच्छा था. तो वहाँ पे मुझे बहुत मजा आया. और फिर तो आपको पता है सीजन 2 अब आ चुका है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे तो यही लगा था कि लोग मना कर देंगे, बोले कि नहीं मजा नहीं आया. लेकिन मेजॉरिटी लोग पसंद कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है. और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बस के जो अंदर के लोग थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें पता था एक नया बस स्टॉप है और एक नया स्टूडेंट अंदर आने वाला है. बंदे से पूछो. विक्रांत excited बिल्कुल नहीं. अपनी बात कर रहे हैं. बिल्कुल एक्साइटेड ये नहीं. ये तो ऐसे जो excited नहीं था. जो विक्रांत के पीछे एक वॉइस ओवर नहीं चलता रहता है कि यार ये I मैं तो love ये that. सोच के बैठा था ये क्यों आ गया, फलाना ढिमकाना, ये लड़की ये तो कैसे मरना नहीं है, ये ट्रेनिंग लेके ये जाएगी. training लेके दैट वाज सो गुड. अच्छा श्वेता, सॉरी टू कट यू, बट गुरु की एक ये भी खासियत रही है कि हम जब जैसे कहा कि वी वर ऑलरेडी देयर, इन्होंने अपनी जगह खुद से बहुत प्यार से बनाई है, बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस, फ्रेंडली एंड अ वार्म पर्सन. वी नेवर फेल्ट लाइक ओ इनको हम जानते नहीं है. ओके ओके, तो आप तो बहुत पहले से जानती है ना, बाकी लोग वाले बचपन वो से। तो बचपन बेचारे से। एडजस्ट नहीं कर पा रहे. सब लोग अपने वो perspective से अभी बात तक एडजस्ट नहीं कर पाए गुरु के साथ. बिल्कुल प्यार से नहीं बनाई इन्होंने जगह, हेलीकॉप्टर से आए थे. बिल्कुल प्यार से नहीं बनाई. ऑल्सो डरा और दिया उन्हें कि भाई अब आ गया हूँ, अब तुम अपना अपना देख लो. अच्छा श्वेता एंड आंचल, हाउ डिफरेंट यू गाइज आर फ्रॉम शिखा एंड पूर्वा, एंड हाउ सिमिलर?
I think similarity is only one, that is कि we both believe in love very passionately, but definitely पूर्वा जैसा प्यार तो मैं नहीं करना जानती हूँ और किसी को नहीं आना चाहिए, और आता है तो करना भी नहीं चाहिए। स्पेशली अगर आपके पापा अखिराज यार हों। मैं तो ये पूछने बिल्कुल। वाली थी कि अगर कोई बंदा उसको पसंद आ रहा है पूर्वा, तो क्या वो बंदा साइकोटिक है? उस हिसाब से मुझे एक चीज बताइए, जिस इंसान को विक्रांत पसंद आ रहा है या शिखा या गुरु, वो साइकोटिक कम है? ये अपनी जिंदगी में कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो बचपन से एक ही लड़की पे अटके हुए, जैसे मैं हूँ, वो किसी और से शादी कर चुकी हैं लेकिन प्यार अभी भी यहीं पर है। तो हु इज नॉर्मल, आप बता दो। उस हिसाब से मुझे Similarity नजर आ रही है आपको? हाँ, I think पूरा इनके- डिफेंड कर लिया। हाँ, उस हिसाब से तो मुझे, मैं बहुत नॉर्मल लगती हूँ, क्योंकि पूर्वा तो पली बड़ी थी इस सिचुएशन में। ये तो अभी अभी आए हैं विक्रांत में इस पावर के साथ, और उन्होंने अभी से ही इतना गन पिलाना शुरू कर बट दिया है। बहुत नाइसली Sorry. एकदम स्मूथली ट्रांजिशन जो हुआ है ना इनका, वो बहुत गजब का है। अच्छा, एंड श्वेता यू? मुझे लगता है कि शिखा की एक बहुत खूबसूरत कन्या एनर्जी है, जो कि गुड गर्ल एनर्जी है, वेयर शी डजंट वांट टू अपसेट पीपल, बिकॉज वो ऐसी लड़की है। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं आई एम समबडी हु स्पीक्स माई माइंड। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करती हूँ। आई थिंक शिखा इन मेनी वेज इज स्ट्रोंगर देन मी। शिखा सबका सोच के बेचारी बहुत फंसी हुई है। उसको उसकी सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि वो डर आपके अंदर आ ही जाता है। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ डिज्नी चाइल्ड। आई थिंक एक कैरेक्टर अगर मैं जिसे सबसे ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, दैट इज जीनिया खान फ्रॉम क्या मस्त है लाइफ। ओके, सो दैट इज द ओरिजिनल मी। शिखा इज एन एक्सटेंशन। आई थिंक शिखा इज बहुत अच्छी है यार। आई थिंक शिखा इज वेरी नाइसर देन मी। ओके, अच्छा, बहुत अच्छी। ये तो शिखा के पति से पूछो आप। हाँ देखा, तभी तो ऐसा पति इतना से क्यों सच्चा पूछा? प्यार आपसे क्या पूछा? Exactly. आप ही की बातों में तो शिखा अटकी हुई है कि अब प्लान बनाएगा, अब प्लान चेंज करेगा। लेकिन बेचारे विक्रांत की गलती नहीं है, मतलब हाँ विक्रांत तो लगा पड़ा है यार, हाँ, बीवी वो तो try बच्चा तो कर सब रहा जाए, है। मैं तो शिखा के पास ही Exactly. जाऊंगा। और अगर हमारा प्लान वर्कआउट हो जाता तो फर्स्ट एपिसोड सीजन 1 के 15 मिनट में शो खत्म हो जाता। ये बात भी है, बट फिर गुरु को भी तो आना था, गुरु का प्यार भी तो बहुत हमें अधूरा रह एक्शन गया देखना था, रोमांस देखना था। ओके, अच्छा, ओके, नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम Hi. साक्षी है। हाय साक्षी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। एंड you. सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि इस फिल्म में, आपने सीरीज़ में बहुत सारे एक्शन दिखाए गए हैं, बहुत सारा एक्शन है उसमें, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एक्शन के टाइम पे? मतलब जैसे कभी होता है ना कि अभी आपने बोला कि मुझे बहुत पसंद है, बट स्टिल आपको प्रॉब्लम्स हुई होगी, उसे फेस करना पड़ा होगा। देखिए, पसंद है इसीलिए बड़े बड़े स्टंट मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत रिस्की भी होता है। फ्रैंकली अगर मुझे यहाँ से यहाँ भी जंप मारना होता है तो मैं इसको 50 बार मेरे दिमाग में रिहर्सल, नॉर्मली अगर आप बोलोगे तो कोई भी मार लेगा, लेकिन मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ पे भी जंप मारना है तो मैं 4 बार किसी और से भी करवाऊँगा, स्टंट वालों से करवाऊँगा, चेक करूँगा फ्लोर कैसा है, कहीं ये लूज तो नहीं है, ढीला तो नहीं है, गिर तो नहीं जाऊँगा। तो प्रिकॉशन बहुत रखना पड़ता है, फोकस बहुत रखना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं हो स्टंट करते समय तो गलतियाँ हो जाती है। क्योंकि क्या है कि आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, लेकिन अगर थोड़ी भी गलती हुई तो आपको बहुत चोट लग सकती है। और क्योंकि हम एक्टर्स हैं और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतने पैसे लगे हुए होते हैं, सेट लगा हुआ होता है, पर डे एक पूरा बहुत खर्चा होता है। अगर एक एक्टर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो पूरा शूट रुक सकता है। तो उन सब मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टंट परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक्चुअली वो मेडिटेशन है यार। उस वक्त उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार बेस्ट करना है, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो मोमेंट जो है ना, वो जो मज़ा आता है ना स्टंट करते समय, क्योंकि यार हम सबको लगता है कि हम चॉपर से जंप मार लें, लेकिन कर नहीं सकते। लेकिन फिल्म में ऐसा है, सीरीज़ में ऐसा है कि जो हम सोचते हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये जो पागलपन है ना, वो करने को मिल रहा है। बचपन से सोचा था हीरो बनूंगा, चॉपर से जंप मारेंगे, गन फायरिंग करते हुए आएंगे, गाड़ी से बैट निकालेंगे, फाइट करेंगे, सब तो कर रहे होते हैं यहाँ पे। सर, तो फिर एक और क्वेश्चन है, तो फिर अगर आपको लगता है कि अगर आपको एक्शन की जगह फ़नी रोल मिलता तो आप पे सूट करता? यार मुझे एक्चुअली ना जैकी चैन बहुत पसंद है। वैसा एक्शन मैं करना चाहता हूँ फ्रैंकली, क्योंकि अब तो हमें तो बताया जाता है कि ये करना है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसा एक्शन करना चाहता हूँ जहाँ पे फन भी हो, एक्शन भी हो, एक्शन करते समय लोगों को मज़ा भी आए, कॉमेडी भी लगे, लेकिन स्टंट भी हो रहा है। जैकी चैन की आप सारी फिल्में जो देखेंगे वो स्टंट भी कर रहे तो कॉमेडी भी चल रही होती है।
तो एक्चुअली मैं उस चीज़ का फ़ैन हूँ। जब मौका मिलेगा तो आप मुझे देखेंगे कि कॉमेडी प्लस एक्शन करते हुए। श्योर सर, वी एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया waiting करेंगे से। बिकॉज कॉमेडी में मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइकेबिलिटी, Hmm. एंड वो इनकी बहुत हाई है. सो आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन टू सी दैट. ओह थैंक यू। अच्छा वैसे लास्टली क्योंकि मुझे हेड्स अप मिल रहा है वहां से, लास्टली आप सबके लिए इतना कोल्ड वेदर में शूट हो रहा है, लोकेशन ऐसी ऐसी है, बंदा यहाँ से गिर रहा है, वहां से कूद रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबके लिए सीजन 1 प्लस सीजन 2 में व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट शूट के टाइम पे, या कैरेक्टर में जाना है उस टाइम पे, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग? सीजन 1 में आंचल और मैं थे लद्दाख में, वहाँ पे -7 हो रहा था क्लाइमैक्स शूट करते वक्त, और सीन ऐसा था कि हम दोनों क्लोज उसमें थे, और एक सीन था जहाँ पर हमें हग करना था फोर्सफुली, मतलब ना चाहते हुए विक्रांत खड़ा होता है और पूर्वा उसके सामने आ जाती है। तो ऑनेस्टली उस हग ने हमें बचा लिया, क्योंकि जब आप हग करते हैं तो फिर थोड़ा सा आप वार्म फील करते हैं, तो मतलब मैं तो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। और सीजन 2 में हम कुछ दिन मनाली में प्लान ऐसे करे हुए थे जहाँ पर सनशाइन चाहिए थी, पर इत्तेफाक से वहाँ स्नोफॉल हो गई। अब शूट तो रुकेगा नहीं, तो हम करने निकल गए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता को ठंड बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्पेशली जब आपको सुबह 4 या 5 बजे उठना पड़ता है, तो हाँ, पर किसी तरह निकल गया। और जब शो देखते हो तो वो जो मौसम है, वो मतलब जो उस शो की क्वालिटी है, विजुअल क्वालिटी, जो मूड सेट करना चाहते हैं, उसमें मतलब बहुत ऐड करता है। ओके, बट इन दैट सीन आई रिमेंबर, ये जो हग वाला बोल रहे हैं, आई एम एक्चुअली अ वेरी शाई पर्सन, एंड एनी सीन दैट जिसमें रिक्वायरमेंट होती है दैट आई नीड टू टच हिज हैंड और हग हिम, आई लाइक टेक 2 स्टेप्स बैक। तो मुझे याद है कि एक्शन बोलते ही तो हग, तो क्योंकि मैं वो, मुझे कहते हैं सीजन 1 में दैट आई लव यू पूर्वा, तो उसके बाद एक हग होता है, तो जैसे ही कट होता था ना, तो मुझे तो लगता था यार अगले बंदे को कैसा फील होगा ये नहीं सोचा। पूरे 100 दिन शूट किया देखिए। सीन के वक्त ये ऐसे आंखों में आंखें डाल के, और अच्छा, मेरा जो पहला डे था शूट का सीजन 1 का, उसमें वो बहुत एक फेमस सीन है जिसमें मैं इनको दिखाती हूँ कि फोटो में श्वेता के साथ है, शिखा के साथ है, और मैं उनसे पूछती हूँ डू यू लव मी, और उससे पहले ना मुझे इनके यहाँ पे गाल पे हाथ रखना है। तो सर ने कहा हमारे डायरेक्टर चलो करते हैं, रिहर्स करो। तो मैं ना दूर हाथ ऐसे रख रही, सर ने कहा सीन में ऐसे करोगी? मैंने कहा सर ये मेरा फर्स्ट डे है ना सर। तो हो गया, जन कट टू एक्शन, मैं एकदम से ऐसे रख दिया हाथ। सो इनको सर्दी ज़्यादा लग रही थी, मतलब थी उस दिन सर्दी, आई नो, बट जब भी बोल रहे थे ना कि सर्दी लग रही है, मैं बोलती नहीं। एंड फॉर यू गुरमीत एंड श्वेता, आपके लिए व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? मैं तो अच्छा चैलेंजिंग आपका तो ये होगा कि बंदूक नहीं उठानी, ये चैलेंज है मेरा तो। नहीं, मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि जनरली हमने मिर्जापुर, मसान इतनी गर्मी में शूट किया है ना, तो जैसे ही मनाली का कॉल आता है मैं तो खुशी खुशी जंप करते हुए चली जाती हूँ। ऑल्सो बिकॉज थैंकफुली शिखा इज ड्रेस्ड फॉर द कोल्ड। मतलब मुझे अगर ये साड़ी पहन के ठंड में जाके एक्टिंग एकदम ऑपोजिट इमोशन की करनी होती, बट सीजन 1 का एक था जब हमारा, जो कि बहुत ही प्यारा सीन है विक्रांत एंड शिखा का, जहाँ पे वो बात करते हैं कि एक छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, डॉगी होगा। इतनी गर्मी थी तब, एंड इन दोनों को एक्चुअली आयन सिद्धार्थ को इतना हाई फीवर था, वी वर स्वेटिंग। अब स्वेटिंग में ना कोई रोमांस फील नहीं होता है, एंड बट वी न्यू कि हमारे पास एज विक्रांत एंड शिखा बहुत स्पेसिफिक सीन्स थे, जिसमें बिकॉज ये पूरा शो इज फॉर देयर लव, मतलब लाइक ही सेड कि अगर वो मिल जाएंगे तो फिर कोई शो ही नहीं है, फिर कोई कहानी नहीं है। सो देयर वाज ये प्रेशर हमने ही अपने आप पे डाला हुआ था दैट वी वांटेड दिस सीन टू बी मेमोरेबल, एंड थैंकफुली इट टर्न्ड आउट द वे इट डिड। लेकिन जो एक्चुअली में जो हमारी गर्मी ने हालत की हुई थी, बट आई लव शूटिंग, आई लव 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 शूटिंग ठंड में, क्योंकि वो मुझे बहुत कम मिलता है, गर्मी तो भर भर के मिलती चलती है। रहती है। अच्छा गुरमीत, आपके लिए कुछ था चैलेंजिंग? नहीं था? हाँ अच्छा मुझे लग रहा है सब कुछ, मेरे को तो कूदना है हेलीकॉप्टर से, तो मेरा फेवरेट पार्ट है। फर्स्ट डे शूट, फर्स्ट डे तो मैंने सर से कहा कि जब मैं करने लगा सीजन, तो सर को कहा कि सर आप थोड़ा 1-2 दिन ना थोड़ा बिल्डअप लेंगे, मुझे भी समझ आएगा कि सेट का वाइब क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा वॉक होगा, ऐसा कुछ शूटिंग में अक्सर ऐसा होता है फर्स्ट डे। लेकिन क्योंकि डेट्स का भी हो तो सारे एक्टर्स एक साथ थे, तो 4 दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीन्स थे गुरु के, जहाँ पे मतलब आप जब देखोगे विक्रांत के साथ जो भी है कॉन्वर्सेशन है, वो काफ़ी टफ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, वो फर्स्ट डे ही रख दिया था स्टार्टिंग के 4 दिन।
तो मतलब मेरी फटी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डे में इतने सारे सीन्स, प्लस सब सारे लोग एक दूसरे को जानते थे और सबकी नजरें मेरे पे थी, क्योंकि होता है ना कि ये कैसा करेगा, वो सारी चीजें, तो मुझे वो एक्चुअली प्रेशर फील हो रहा था। और एक दिन फर्स्ट डे तो रहा, लेकिन दूसरे दिन तक मैं थोड़ा ठीक हो गया, मुझे लगा कि नहीं यार अभी फाइट करना है, अपने को अच्छा करना है। वो एक्चुअली टफ था यार, क्योंकि कैरेक्टर को मैं भी खुद समझ रहा था, इससे पहले कोई सीन ही नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कुछ मैंने कभी अपने करियर में कभी नहीं किया है। ये पुलिसगिरी टाइप का, कमांडो वाला तो ठीक है, लेकिन ये इस टाइम पे इतने बजे आया था, वो इस टाइम पे इतने बजे आया था, ये यहाँ से गया तो वहाँ से, तुम क्या कर रहे थे? तो ये हुआ ही नहीं था, ये देखता था। और क्योंकि मैंने जो भी किया रोमांटिक और ये सारी चीजें की हैं, और इतना हार्डकोर ऐसा कुछ किया नहीं था, तो वो टफ था यार। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा एक सीरीज किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही केक वॉक जैसा था। तो वो तो इतना मैं ट्रेंड हो गया, तो वहां तो ऐसे लगा था आ जाओ यार, ऐसे ही करना है। अच्छा, मुश्किल सीन पहले कर लेने का एडवांटेज ये होता है हाँ, कि उसके बाद फिर थोड़ा से आराम आसान था। राइट, आई एग्री। और एक चीज विच आई वुड लाइक टू ऐड, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब मनाली का था मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने तो मतलब शिखा ने कुर्ता वुर्ता अंदर लेग वार्मर सब कुछ ये करके, फिर बैंड तब बजी तब जब पता चला कि शायद बॉम्बे में इसका शूट होगा। दैट मींस यू हैव टू वेयर द सेम कॉस्ट्यूम एंड और दैट गर्मी। एग्जैक्टली दैट इज नॉट फन। oh My god, last day of the shoot was that जो हमने peak of वो आइस वाले सारे शूट किए हुए, so I'm wearing all of that। Oh god। और मुझे लाइट सेटअप करे, मैंने कहा प्लीज जल्दी कर लो। हाँ, पर आपके तो बहुत सारे चैलेंज है ना, बंदे से भी दूर रहना, ठंड भी है, ये भी है, वो भी। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। सीजन 3 का वेट कर रहे हैं सब, मैं खास करके बहुत वेट हम भी ठीक है। और फिर जब 3 आएगा तो मैं फिर सारे 1-2 रिवाइज करके फिर तीसरा देख के फिर ये इंटरव्यू सही तरीका है करेंगे। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और गाइस, जैसे वेलकम किया था वैसे ही एक बार बाय बाय भी कर देते हैं ये काली काली आगे की कास्ट को। सो 3, 2, 1 गो। काली आंखें, ये तीखी तीखी नजरें, तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। लव Thank यू। you. थैंक यू। दिल्ली में आने का मजा तो आया ही है, बट आप लोगों से मिलकर ये दिस इज एन एक्सपीरियंस वील ऑलवेज रिमेंबर। थैंक यू सो मच।